फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या है कि अब हम लोगों के पास पूरा मतलब गिने चुने 40 डे बचे, यानी 40 डे बचे एग्जाम को लेके। अब जो सीनेट का एग्जाम देगा तो इसका एग्जाम 21 मई को होगा, आप सबको पता होगा। तो अभी क्या है, हम लोग के पास इतने कम टाइम बचे और इतने कम टाइम में स्टार्टिंग से पढ़ना, एक एक चैप्टर को अच्छे से अपना कंटिन्यू करना। तो उसके लिए हम अपना मतलब जो टाइम टेबल है बना कर लेकर आए हैं। क्या है कि हम टाइम टेबल बना कर लेके नहीं आए, आप विजय एजुकेशनल को जो फॉलो करता होगा उन लोगों को तो पता ही चला गया होगा। तो क्या है कि अभी जो ये टाइम टेबल है, ये कि ये आज से बैच में स्टार्ट होगा। और ये मतलब जो विजय एजुकेशनल का कोई सा भी बैच लिया रहा बैच लिया होगा, कोई सा भी, चाहे अटल हो, अटल 2.0 हो, अटल टी 3.0 हो, या क्रश बैच हो, या कोई सा भी बैच हो। और सर मतलब उस बैच में वन शॉट क्लास मतलब आज से स्टार्ट करेंगे। और ये इतना मतलब बेनिफिट है ना कि इसका कोई मतलब सर को एकदम, हम सबको सर को एकदम अच्छे से दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। और ये जो हम लोगों के लिए सर बना के लेके आएंगे, इसे बनाने में और टाइम मैनेजमेंट करने में ज़रूर सर को बहुत टाइम लगा होगा। और आप लोग ये हमसे पूछ रहे थे कि दी बैकलॉग लग गया है, तो जो अभी बैकलॉग लगा है उस पर आप फोकस मत करिए, और सर जो अब से पढ़ा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि अब जो बैकलॉग लगा था आप उस पर लेके बैठे रहते थे एंड माइंड पे इफेक्ट पड़ता था, तो आपको जो अगला पढ़ना था वो पढ़ नहीं पाते थे आप लोग। तो अब जो बैकलॉग हुआ, जो आप पढ़े या जो नहीं पढ़े, अब से सब भूल जाइए एंड अपना कंटिन्यू। अब से जो सर मतलब ये टाइम टेबल है हम कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये जो अपना हम बनाए हैं, यानी जो सर ये बनाए उसको हम इस पेज पे लिखनी है, ताकि ये मतलब एक आसानी रहेगा जो सर चैप्टर पढ़ाएंगे देखने में कि हाँ सर मतलब ये क्लास लेंगे इस दिन। तो पहले तो ये हम बनाए जो चैप्टर सर पढ़ाए हैं, और फिर उसके बाद ये जब क्लास चलेगा बैच में और जब यूट्यूब पे क्लास चलेगा तो ये आप लोग ऐसे देख सकते हैं। अगर आप लोग को मतलब साफ नहीं दिखाई होगा तो हम पोस्ट कर देंगे, देख लीजिए। तो ये रहा। और क्या है कि मतलब जो बैकलॉग लगा है और जो अभी सिलेबस इनकम्प्लीट है, और सबसे ज़्यादा ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके था। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री अभी जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मतलब हम भी अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे, तो क्या है जब फ्री का कंटेंट मिल रहा है तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। अगर आप मतलब इसमें से अगर जो बैच नहीं लिए हैं आप, तो आप बैच जरूर लीजिए। और पिछले बार जब हम बैच लिए थे तो उसमें भी कुछ ही टाइम बचे थे, और सर इतने अच्छे से पढ़ाए थे, इतने अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से कंप्लीट करा दिए थे। और लास्ट में जब हम पिछले बार बैच लिए थे तो लास्ट में भी उस टाइम भी 5-6 दिन हम लोग के पास बचे थे, तो उस 5-6 दिन में 16-16 घंटे का 20-20 घंटे का सर मैराथन क्लास लिए थे। और यकीन मानिए, अगर आप मैराथन क्लास वो देखेंगे ना तो आप पे मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि लगेगा हाँ अभी हम एग्ज़ाम जस्ट दे दें। तो मतलब सर जो पढ़ाए थे, जो चैप्टर पढ़ाए थे उस मैराथन क्लास में लास्ट 4-5 दिन बचेगा, उसमें सर पूरा एकदम अच्छे से निचोड़ ही बता देंगे और करा देंगे। तो मतलब आपका ये कमेंट था सुबह कि हम मतलब क्या मतलब इस रूटीन को इसको हम फॉलो करेंगे, तो ऑफकोर्स हम इसे फॉलो ज़रूर करेंगे। जब इतना सर हम लोग के लिए मेहनत कर सकते हैं तो हम लोग क्यों ना मेहनत करके, मान लीजिए सर भी तो मतलब क्या है कि 20-20 घंटे हम लोग के लिए कंटिन्यू काम करेंगे। हिंदी मीडियम वो अलग से, इंग्लिश मीडियम वो अलग से, यूट्यूब पे क्लास MCQ वो अलग से। तो हम लोगों का भी फ़र्ज बनता है जो सर पढ़ा रहे हैं उसको बैठ के पढ़ने के लिए। जब सर सोचिए सर खड़े होकर कंटिन्यू हम लोग को पढ़ा सकते हैं, तो हम लोग बैठ कर क्या पढ़ नहीं सकते हैं क्या? इतना तो कैपेसिटी सब में होना चाहिए कि हाँ वो बैठ कर पढ़े। तो अभी जो ये बनाए हैं सर, उसको इतने अच्छे से बनाए, इतना सोच समझ के टाइम देकर बनाया ना। आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर पता नहीं दिख रहा होगा यानी, तो इसे जो है वैसे आप लोग बोलिएगा कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम पे, हम आप लोग के बोलने से पहले ही कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और इसको भी तो ये आप लोगों के लिए ही हम लिख के लाए ताकि आप लोग को आसानी। और PDF में सर ऐसे दिए थे, लेकिन हम इसमें एक पेज में ही लिख दिए थे। तो ये रही, और कैसे पढ़ना है क्या करना है। तो जो ये 14 डे का स्टडी प्लान है आप लोग इसे फॉलो ज़रूर करिएगा, ऐसा मत करिएगा इसमें बैकलॉग होने मत दीजिएगा। एंड क्या है कि जो सर टाइम टेबल बनाए हैं आप उसे जहाँ भी पढ़िएगा या कहीं पे भी पढ़िएगा, आप भी एक पेज पे ऐसे करके लिख लीजिए। और ऐसे करने से ये रहेगा कि जो सर पढ़ा देंगे आप उसको क्रॉस का सिंबल कर दीजिएगा या ऐसे सर्कल कर दीजिएगा, जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे मेन बात ये है कि जो सर बैच में कराएंगे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यूट्यूब पे MCQ क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे सर। तो जो ये स्टडी प्लान 40 डे का है, आपसे हम प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। या फॉलो करेंगे तो बेनिफिट आपके लिए होगा। वैसे जो बैकलॉग लगा था और पिछला जो पढ़े थे हम भी अभी तक तो बहुत टाइम टेबल बना लिए हैं, बहुत टाइम टेबल हम भी बनाए और उसको फॉलो भी किया, और कुछ फॉलो नहीं हो पाता था तो जो ये सर बनाए वो अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो जो अगर मतलब हम सर को ऐसे फॉलो करते रहेंगे तो सच में मतलब वैसे तो देखते हैं कि सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ सब कुछ करते हैं, तो अभी मतलब ऐसे अगर करके पढ़ेंगे टाइम टेबल बना के, सर हम लोग को जब फ्री में कंटेंट दे रहे हैं तो हम लोग उसका लाभ 100% उठाएंगे। एंड जो ये है टाइम टेबल आप लोग इसे ऐसे अच्छे से लिख के कर लीजिएगा। अब तो माइंड पे कोई टेंशन या कोई प्रेशर तो है नहीं कि हाँ ये करना है वो करना है ये। अब आप कहीं इधर उधर भटकिएगा नहीं। एंड जो सर बताए हैं
एंड सॉरी वो थोड़ा मतलब वीडियो बनाने में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है इधर उधर के लिए, उसके लिए सॉरी 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 सॉरी। तो ये मतलब जो सर ये मतलब बनाए हैं आप लोग, मतलब जो पास्ट में मतलब आप ऐसे सोचिए कि आज से आपका फर्स्ट डे है, मतलब जो आप अभी तक पढ़े या नहीं पढ़े, जो आपका अच्छे से हुआ या कुछ नहीं हुआ, उसे आप एक तरफ साइड कर दीजिए। एंड आप ये अपने माइंड में रखिए कि आज मेरा फर्स्ट डे है और आज से हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या है कि अगर मतलब सर डेली एक एक चैप्टर कराएंगे वन शॉट में, तो ये है कि हाँ वन शॉट में पूरा डिटेल्स जो सर मतलब 6-7 लेक्चर लेके पढ़ाते थे वैसे तो डिटेल्स होगा नहीं, वन शॉट में जो मेन रहेगा वही पढ़ाएंगे। अब इसमें ये भी एक बात बनता है कि सर पूरे स्टेट के लिए पढ़ाएंगे, यानी जितना भी स्टेट है वो सबके लिए ये सर कंटेंट है जो वन शॉट कराएंगे। तो अब क्या जो एम्स का और सीनेट का लेवल है वो सेम होगा। तो क्या है कि जब अगर सर न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो अगर आप सीनेट का एग्जाम दीजिएगा तो न्यूमेरिकल्स मत देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम सफा मतलब ऐसे मतलब स्किप कर दीजिएगा, देखिएगा बट उतना फोकस नहीं, मतलब माइंड बस ये रहना चाहिए कि हाँ मतलब ये है। तो जो सर सीनेट लेवल का पढ़ाएंगे अभी क्या करेंगे हम लोग उस पर सीनेट लेवल का ही फोकस करेंगे, और जिसको एम्स सीनेट का दोनों एग्जाम देना है वो तो उसके लिए तो और ही बल्ले बल्ले, वो तो और अच्छे से कर सकता है। तो ये रही मतलब ये जो जर्नी है अपनी 1 मंथ की, जितना आग में तपाना है 1 मंथ बस और बचा है, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाते हुए अभी कंटिन्यू अपना स्टडी करना है। एंड अब से इधर उधर का शादी अटेंड या जो भी हो वो कम कर देना है। एंड घुमाई तो बिल्कुल भी घूमने का टाइम नहीं अब मतलब हम लोग के पास बचा है। और अब से जो भी हुआ जितना पढ़े और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसका तो डबल रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए तो और ही अच्छी बात है। लेकिन अब से प्लीज़ आप लोग अब से अच्छे से बैठ के अपना टाइम टेबल अभी जाइएगा, तो अभी मतलब ये टाइम टेबल आप अपने एक पेज पे ज़रूर लिखिएगा जो सर पढ़ाएंगे, उससे आपको मतलब पता तो चलेगा कि सर ये चैप्टर ये मतलब चैप्टर एक चैप्टर इस दिन पढ़ाएंगे और अगला चैप्टर इस दिन पढ़ाएंगे। लेकिन सर बोले थे ये कि हाँ मतलब थोड़ा शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है, मतलब चैप्टर मतलब क्या है कि जो बड़ा रहेगा सर उसको आगे कर देंगे एंड जो छोटा रहेगा उसको तो एक ही क्लास में निपटा देंगे सर, ख़त्म कर देंगे। तो अब से जो है खुद पे ज़्यादा इफेक्ट डालने भी नहीं देना है, और आज फर्स्ट डे समझ कर अब अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करना है। एंड जो भी डाउट्स है वो डाउट्स ख़त्म करिए, क्योंकि अब तो मतलब स्टार्टिंग से सर जब करा रहे हैं तो आई थिंक आप माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और वैसे जो डाउट रहेगा वो तो आप बता ही सकते हैं। तो बट अब जो हुआ सो हुआ, जो हम लोग किए 6-7 महीना 8 महीना वो तो सब गया। मेन टाइम ये होता है कि हम मेन टाइम पे कितना पढ़े, मतलब कंटिन्यू 6-7 महीना पढ़ेंगे मायने नहीं रखता है, लास्ट टाइम में हम कितना पढ़े हमारे लाइफ में ये मायने रखता है, एग्जाम में ये मायने रखता है। तो अभी जितना पढ़े वो तो हो ही गया, बट अब बारी जो आई है, टाइम जो आया है रिवीजन करने का एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई पे टाइम देने का। तो जो अभी हुआ सो हुआ, वो तो बीत गया। जो भी मतलब ए टू जेड जो भी अभी तक हुआ आप उसे साइड में कर दीजिए। एंड जो अब से आपका फर्स्ट डे समझ के, जैसे आपका कहीं एडमिशन होता है फर्स्ट डे रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, वैसे आप समझ लीजिए कि मेरा भी आज बैच में फर्स्ट डे है और आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ भी आप अपना ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये अब जब सर ए टू जेड सब क्लियर कर दिया इसमें वहाँ से आप लोग को पता तो चल ही गया होगा। एंड अब क्या करना है, एंड अब अच्छे से बैठ के पढ़ाई करना है। इन 14 डे में सब कुछ भूल जाना है एंड फ़ोन को बंद कर दीजिए बिल्कुल। और क्या है होता है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो माइंड को रेस्ट देने के लिए हम फ़ोन चलाते हैं और ये बोलते हैं कि चलो थोड़ा मतलब फ़ोन चला ले रहे हैं, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ेंगे। तो उन फ़ोन चलाने के चक्कर में 5 मिनट के चक्कर में कब 1 घंटा हो जाता है ये बिल्कुल नहीं पता चलता है। ये मेरे साथ भी होता है, मतलब सबके साथ होता है ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और क्या करना है, मतलब इसमें से ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब पता नहीं चलता है, वो मतलब चाहते तो हैं कि हम फ़ोन ना चलाएं लेकिन फिर भी चला जाते हैं। तो मतलब आप क्या करिएगा, आप हर एक ऐप पे टाइमर लगा दीजिएगा। यूट्यूब पे भी आप टाइमर लगा दीजिए कि हाँ इतना घंटा हमको पढ़ना है। अगर टाइमर लगा के मतलब आता है, एक ऐप आता है टाइमर लगाने वाला, अगर वो लगा देंगे तो अगर मतलब 1 मिनट भी उससे ज़्यादा होगा तो यूट्यूब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आपका, वो एग्जैक्टली कट जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना। चलिए अब मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं जो भी। और एक टिप ये भी आपको हम देना चाहेंगे, क्या है कि सर जो भी अभी बैच में पढ़ाएंगे आप उससे मतलब पहले या बुक को फास्ट करके या यूट्यूब से पढ़ लीजिए या मतलब अपनी बुक से कहीं से भी पढ़ लीजिए, बट एक बार पढ़ लीजिए। उससे ये है कि सर जब वन शॉट कराएंगे तो और अच्छी बात है। अगर वो बुक का पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में जल्दी से रिकैप हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि हाँ आप पढ़े हैं। तो ये सब हो गया, जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड चलिए आइए इस टाइम को फॉलो करते हुए पढ़ा जाए एंड अपना एक सीट कंफर्म किया जाए। जो भी अगर मतलब ऐसा भी होता है कि लोग थोड़ा सुनाने लगते हैं कि अरे ये पढ़ रही है ये वो, मतलब एंड सेंट ऐसे जो भी लोग बोलते हैं कुछ भी बोल देते हैं लोग, तो उस पर भी बिल्कुल फोकस नहीं करना है। मतलब अपना सिलेक्शन लेके दिखाना है, उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना है जो ताना देते हैं या कुछ भी और बोलते हैं। तो अभी मतलब टाइम है पढ़ने का, जो कुछ भी बोले बस चुपचाप सुन लेना है। कोई कुछ भी बोले उस पर फोकस करना ही नहीं है। हाँ अगर कोई बोला कि दिन भर पढ़ती रहती है ये वो, जो कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोल रहा है मतलब फ़र्क तो बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। आप लोग भी ऐसे करिए, कोई कुछ भी बोला है हाँ ये बस सुन के कान से सुनिए और अगले कान से निकाल दीजिए और अपना सिलेक्शन लेके उन लोगों के मुँह पे ताला लगा दीजिए।
तो ये सब तो बात हो गई। और आइए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एक भी दिन मतलब वो नहीं करना, छोड़ना नहीं है एक भी दिन। एक दिन का भी क्लास अगर आप छोड़ देंगे तो अगले दिन डबल हो जाएगा, तो पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। जब पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा तो यहीं से बैकलॉग स्टार्ट होगा, और ये टाइम है ही नहीं बैकलॉग लगाने के लिए। तो आइए अब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। पूरा डाउट आपका जो होगा वो तो अब अच्छे से मतलब हो गया होगा साफ। और चलिए अब पढ़ते हैं, और जो डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, पूछेगा। जो अपना ये लिखे हैं वो तो हम आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। एंड चलिए अब बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते हैं। एंड 14 डे अपना अपने आप को देते हैं, खुद के लिए 14 डे निकाल के, एकदम अपने लिए 14 डे निकाल के मतलब बैठ के पढ़ाई करना है। एंड जो भी बाहर हो रहा है इधर उधर जो भी चल रहा है वो उसको अवॉइड करके आप एक रूम में रहिए, एक रूम में पढ़िए लिखिए अपना जो भी है। हम लोग 4 दीवारी जो होता है उसके अंदर आप पैक हो जाइए एंड अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए एंड अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आप मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, और वो बताएंगे मतलब हम अपना फॉलो कर पाए हैं या नहीं किए, जो सर पढ़ाए हम कितना पढ़े और क्या क्या किए। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर ये लेंगे तो टाइम मतलब वो हेल्थ ख़राब आपका होगा। जब हेल्थ ख़राब होगा तो टाइम आपका ही वेस्ट होना है। तो माइंड अपने अच्छे से फ्री करके एंड चलिए पढ़ाई करते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बाय बाय, भी पॉजिटिव बाय। तो सर यही बैच में पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम बायोलॉजी से लिखे हैं, बायोलॉजी विजय जो के मतलब विजय सर पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री एम आर सर पढ़ाएंगे, एंड फिजिक्स जी एस सर पढ़ाएंगे। तो ये मतलब जो टेलीग्राम पे हम ऐसे वो पोस्ट कर देंगे, तो आप एक पेज पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम एक पेज पे लिखे हैं एंड आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक चीज़ पढ़ के बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड जो ये मतलब 11 अप्रैल और 12 अप्रैल का ये 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, एंड 13 अप्रैल को टेस्ट ही हमारा होगा। तो ऐसे जब टेस्ट में रहेगा ऐसे हम ग्रीन कलर का साइन मतलब कर दिए हैं। तो और ये जो सर पढ़ाए हैं ये कब कब क्लास होगा तो ये सब इसमें है। तो ये रही, ये पूरा आप देख लीजिए एंड आप अपना इसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करिएगा। अभी हम आप लोग का कमेंट देख कर आए हैं, तो ये मतलब ये जो हम वीडियो बना रहे हैं उसे हम बीच में कहीं ऐड कर देंगे। तो अभी क्या है कि कमेंट आया था तो हम सोचे कि उसका भी मतलब वीडियो बना दे रहे हैं। कमेंट का रिप्लाई तो हम करेंगे ही, बट अभी लेट करेंगे। मतलब आप तब तक अपना कन्फ्यूजन लेके कब तक अपने माइंड में रखे रहेंगे। तो अभी जो कमेंट देखेंगे क्या था कि ये था कि मतलब 1 शॉट देखेंगे तो पूरा टाइम मेरा 1 शॉट में ही चला जाएगा। तो फिर रिविज़न करेंगे, रिविज़न करने के लिए 4-5 घंटा टाइम है। जो हिंदी मीडियम है तो सर जैसे बताए भी थे कि जो हिंदी मीडियम का क्लास है वो सुबह से 12 बजे तक होगा। तो आप मतलब 12 बजे से बाद तो आपके पास टाइम बचा ही है। और जो सर MCQ क्लास लेंगे वो मतलब 1-1 घंटे का होगा शाम को, तभी तो टाइम आप लोग के पास बचे जा रहा है रिवीजन करने के लिए रात को 10-11-12 बजे तक। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो उनके पास तो दिन भर का टाइम है, शाम को सर पढ़ाएंगे। तो अभी तो ऐसे टाइम तो बच ही जा रहा है। और क्या है कि जब 1 शॉट हम लोग देखेंगे तो सर क्या होता है कि 1 शॉट में सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मतलब हम 1 शॉट लाइव नहीं देखेंगे। हम जो सर पढ़ाएंगे हम 1 शॉट लाइव नहीं देखेंगे, क्योंकि वो 12 बजे तक पढ़ाएंगे। और हम 1 शॉट जो मतलब रात को जो हम क्या है कि हम इंग्लिश मीडियम से है, तो जो सर रात को पढ़ाए रहेंगे वो हम क्या करेंगे उसको सुबह उठ के अपना मतलब कर लेंगे, क्लास कंप्लीट कर लेंगे। और उसको जब भी सर बैच में पढ़ाते हैं तो हम उसको फास्ट करके देखते हैं, क्योंकि जब स्लो सर पढ़ाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही स्लो हमको लगता है। तो हम उसको एकदम फास्ट करके देखते हैं। तो जो सर का मतलब जो सर शाम को पढ़ा रहेंगे हम उसे देख लेंगे। आप भी ऐसे कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम मतलब अगर आपको लाइव क्लास नहीं देखना है तो वो तो रिकॉर्डेड कंटेंट में ऐड हो जाएगा, तो आप उसको बाद में स्पीड मतलब थोड़ा स्पीड फास्ट करके आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपके कमेंट का जवाब, आप फास्ट करके बाद में भी देख लीजिएगा, तब आपके पास और ज़्यादा टाइम बच जाएगा। एंड आप ऐसे अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।